हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आप अपने पेपर को लेकर क्या होंगे, सीरियस होंगे, डेली बाय डेली पढ़ रहे होंगे कंसिस्टेंसी के साथ। हम क्या पढ़ रहे थे, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वो भी एपी। एपी को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसने भी इसकी क्लास फर्स्ट ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में, सबसे पहले उसे जाके चेक करें। मैंने उसमें समझाया एपी होता क्या है। मैंने क्या समझाया उसमें, एपी होता क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म क्या होता है। मैंने उसमें आपको ये पढ़ा दिया, कॉमन डिफरेंस पढ़ा दिया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आज क्या पढ़ेंगे हम, जनरल टर्म पढ़ेंगे और फाइंडिंग द एंड टर्म पढ़ेंगे। आज हम ये दो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो आपको मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई सीरीज है, ये 4, 8, 12, 16, 20 डैश 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 डैश, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया। तो जो ये ए, जो ये इन्हें, इन सबको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सबको टर्म। तो इसे फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड टर्म, इसे थर्ड टर्म, इसे फोर्थ टर्म, इसे फिफ्थ टर्म। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, बताओ टेंथ टर्म क्या होगा। एक तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, या वो क्या पूछ सकता है, फाइंड ए और डी। क्या पूछ सकता है, फाइंड ए और डी। मैंने बताया था ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो समझो, यहाँ ए इज इक्वल टू क्या है, 4। इसका मतलब मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो डी, T2 कितना है भैया, 8 माइनस 4। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सर यस आ गई, ठीक है। और देखो, डी में ऐसे भी निकाल सकता हूँ। डी कैसे निकाल सकते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, ठीक है ना। तो T5 माइनस T4। तो T5 कितना है यहाँ पर, 20 माइनस ये। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मैंने क्या बताया, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम, तो वो सीरीज किस में होगी, एपी में होगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो सीरीज एपी में नहीं है। जैसे यहाँ देखो, 4, 4, 4, 4, +4 +4 +4 +4। इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। इस वजह से ये जो सीरीज है या ये पैटर्न है, ये किसमें, एपी में है। ये समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं, सेकंड टर्म किसे बोलते हैं, ये सारे अपने आप में क्या टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं भैया, ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो सर सेकंड टर्म को किससे डिनोट करते होंगे, आया समझ में, नहीं आया। तो अभी देख लेते हैं। आया, देखो अब मैं इसे बताता हूँ कैसे आया है, पहले यही समझाता हूँ थोड़ा सा। चलो इस सीरीज को आगे लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ भैया। ये 4 था, फिर क्या था, 8, उसके बाद क्या था, 12, उसके बाद क्या था, 16। समझो ऐसे करके था। तो मैंने बोला जो फर्स्ट टर्म है, जो मेरा T1 है, वो क्या है, मेरा ए है। मैंने क्या बोला, जो मेरा फर्स्ट टर्म है मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ। तो एक बच्चे ने पूछा सर सेकंड टर्म को क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म को क्या बोलेंगे। अभी आपने देखा है ना, यहाँ जो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला, वो मैंने कॉमन डिफरेंस कितना निकाला, 4 निकाला। और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी यहाँ क्या है, 4। और डी को कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं T2 माइनस T1 लिख लो, या ऐसे लिख लो T3 माइनस T2 लिख लो, या T4 माइनस T3 लिख लो। कहने का मतलब क्या है मेरा, डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। अब समझो ये 8 लिखा है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4 + 4 लिख सकता हूँ। आया समझ में, नहीं आया। इसे समझो, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ भाई, 12 है ये, 4 + 4 + 4 लिख सकता हूँ। देखो 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 + 4 + 4 + 4। अब समझो जो मेरे यहाँ फर्स्ट टर्म है ना, जो मेरा फर्स्ट टर्म है ए है, वो मुझे क्या दे रखा है,
4 दे रखा है। जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो मुझे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है मेरा, 4 है। अब देखो दूसरा टर्म, ये तो क्या है मेरा a, भैया 8 कैसे बना है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब d, तो क्या आ गया मेरा a प्लस d। अब देखो मेरा थर्ड टर्म कैसे बना है, भैया ये वाला 4 तो मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म a, ये वाला 4 है d, ये वाला 4 क्या है d। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया? अब समझो मेरा यहाँ फोर्थ टर्म कैसे बना होगा, जो ये है ये, इसे तो क्या बोल रहा हूँ मैं, a बोल रहा हूँ, और देखो ये क्या है मेरा d, ये भी मेरा क्या है d, ये भी क्या है मेरा d, तो ये कैसे बन जाएगा a प्लस 3d। इतनी बात समझ में नहीं आई? फर्स्ट टर्म क्या होता है मेरा t1 a होता है, t2 क्या होता है a प्लस d होता है, t3 क्या होता है a प्लस 2d होता है, t4 क्या होता है a प्लस 3d। तुमने यहाँ एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, तुमने यहाँ एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, जब भी यहाँ क्या है 3 है तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब एक कम है, 3 है तो यहाँ पर क्या है 2 है, 4 है तो यहाँ पर क्या है 3 है। अगर मैं ऐसे पूछने लगा t5 क्या होगा तो कोई भी बता देगा a प्लस 4d, मतलब एक कम करके लिखना है। अगर मैं t7 पूछने लगा तो a प्लस 6d, मतलब एक कम करके लिखना है। अगर मैं t10 पूछने लगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस एक कम करके लिख देंगे 9d। अगर सपोज मेरे से tn पूछने लगा, क्या पूछने लगा tn, तो एक कम करके लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे। सर किस में से एक कम करके लिखेंगे, इस वाले में से। भाई से मैं नो को क्या लिख रखता है यहाँ, मैंने इस नो को कैसे लिखा होगा 10 माइनस 1 ही तो लिखा होगा, तो यहाँ से इसे क्या लिखूंगा n माइनस 1। बताओ ये फॉर्मूला बनाना आया या नहीं आया? भैया देखा मैंने t2 तो a प्लस 1d लिख रहा हूँ, t3 a प्लस 2d लिख रहा हूँ, t4 a प्लस 3d, मतलब 4 में से कम करके लिख रहा हूँ, 4 में से कम करके, 4 में से एक कम करके, 3 में से एक कम करके, 5 में से एक कम करके, 7 में से एक कम करके, तो 7 में से एक कम करा होगा तो ऐसे तो करा होगा 7 माइनस 1। आया समझ में नहीं आया? जब 10 में से कम करा होगा तो 10 माइनस 1, जब n में से कम करूंगा तो क्या करूंगा n माइनस 1 इंटू डी। ये tn का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। t1 कैसे निकालते हैं, a होता है, t2 क्या होता है a प्लस 1d होता है, t3 क्या होता है a प्लस 2d होता है, t4 क्या होता है a प्लस 3d होता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? सर यस आ गई। तो देखो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं a बोलते हैं, सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं a प्लस d बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं a, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं a प्लस d, थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं a प्लस 2d। देखो 3 में से एक कम हो रहा है, 4 है तो 3d, ऐसे ही ये n टर्म होगा तो n माइनस 1d होगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये सर ये बात अच्छे से समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज 5.1 हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। क्या लिख रखा, राइट द फर्स्ट फोर्थ टर्म। मुझे क्या लिखने, 4 टर्म लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे 4 टर्म दिख रहे हैं हमें, ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। फर्स्ट टर्म मुझे यहाँ क्या दे रखा, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा, ए दे रखा है। मैंने बताया था ना फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, एंड कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। आर गिवन एज फॉलो, ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू भी क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 4 दे रखा था ए बी, और डी बी मेरा क्या था 4 था। अब ये मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, तो ऐसे कैसे निकालूंगा, बस फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है ए, और ए की वैल्यू क्या होती है 10, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट टर्म। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो ए प्लस डी, ए प्लस डी, इसका मतलब 10 प्लस 10। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो ए प्लस 2d। आया समझ में नहीं आया? अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो भैया a प्लस 3, और d का मतलब क्या है 10 है। भाई a की जगह क्या रख दिया 10, d की जगह क्या रख दिया 10, a की जगह क्या रख दिया 10, प्लस है प्लस 2 है 2 इंटू में d की जगह क्या रख दिया 10 रख दिया। तो देखो हमें यहाँ क्या जाएगा, ये तो मेरा 10 आ जाएगा, 10 और 10 20। भाई 10 दूनी 20 और 10 30, 3 की मल्टीप्लाई 10 में करूंगा 30, और 10 कितना हो जाएगा 40। पहले ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो देखो ये मेरा क्या आ गया, मेरा एपी क्या आ गया, एपी के 4 टर्म क्या आ गए,
10 20 30 40, तुम आगे भी निकाल सकते हो भैया, 10 10 जुड़ रहा है, 50 और आगे निकालना है निकाल लो, 60 और आगे निकालना है निकाल लो, समझ रहे हो। तो ऐसे करके तुम ये एपी सीरीज निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई। बस मैं जो बोल रहा हूँ ना, जैसे ये तीसरा टर्म निकालना है तो यहाँ लिखना है ए प्लस 2d एक कम करके। चौथा टर्म निकालना है तो ए तो आएगा ही आएगा, ए प्लस 3d एक कम करके। सेकंड टर्म निकालना है ए तो आएगा ही आएगा, ए प्लस 1d। यहाँ वन टर्म है, ये तो आएगा आएगा, एक कम करके लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस 0d। अब भाई 0 की मल्टीप्लाई डी में करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ ए लिखते हैं। बच्चे दिमाग में चल रहा होगा सर ये वाला नहीं बता रहे, अब समझ में आया नहीं है, सबका एक बेटा समय है, सब की चीज़ समझ जाओगे। आ जाओ, वही है, मुझे ए दे रखा है -2, डी दे रखा है 0, वही 4 टर्म निकालने हैं भैया। यहाँ मुझे ए क्या दे रखा है, ए की वैल्यू -2 दे रखी है। सेकंड टर्म निकालना है, ए की वैल्यू -2 दे रखी है प्लस, और ये रहा भैया डी मेरा 0। अब यहाँ देखो और समझ में आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 दे रखी है +2, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 0। ए +3 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है भैया, -2 दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है -2। अब समझो, अगर एनी नंबर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई मैं 0 से करता हूँ तो वहाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलो और इसे अच्छे से लिख देता हूँ, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई मैं 0 से करता हूँ तो वहाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, आ गई सर। अब यहाँ तो देखो -2 आने वाला है, -2 + 0 क्या होता है, -2 ही होता है। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो क्या हो जाएगा 0, -2 + 0 कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो क्या आ जाएगा 0, ये कितना जाएगा -2 ही आ जाएगा। आया समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्या है, एपी ही है। आगे भी निकालना है, -2 -2 -2 ऐसे ही ये चलता रहेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर, मज़ा आ गया, वेरी गुड। अब देखो, वही राइट द फर्स्ट 4 टर्म, मुझे क्या निकालने हैं, शुरू के 4 टर्म निकालने हैं, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ। एपी फर्स्ट टर्म मुझे कितना दे रखा है, ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है, डी दे रखा है, गिवन एज ए फॉलो। ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। चलो अब इसे भी सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ये रहा मेरा प्लस प्लस। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, तो मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 4 प्लस, ए की वैल्यू 4 + 2, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है -3 से ब्रैकेट में लिख लिया। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4 + 3, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है -3 डैश 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 डैश। तो यहाँ ऐसे कोमा लगा लेता हूँ ताकि पता चल जाए। अब इसे मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा 4 ऐसे ही रहेगा, कोमा भैया 4 और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -3। इसे सोल्व करना है। 4, देखो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या जाएगा माइनस, और 3 2 जा 6। 4 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या जाएगा माइनस, और 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ तो क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। 4 में से माइनस का 9 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -5 बचेगा। ये सीरीज अपनी ऐसे चलती रहेगी। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई भाई। 4 का 4, 4 में से 3 गया कितना आ गया 1। 4 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा -2। 4 में से -9 जाएगा तो कितना बचेगा -5। ऐसे भी तुम आगे और निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई सर, अच्छे से समझ में आ गई है, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो, मुझे क्या दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ, वही क्वेश्चन अपना, ए ये दे रखा है और डी मुझे ये दे रखा है। चलो सोल्व करते हैं सीधा। ए की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है -1.25, कोमा ए की वैल्यू क्या दे रखी है -1.25 प्लस, और डी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है फिर से -0.25। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख दूंगा।
ये वाला हो गया। अब इसे समझो, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 1.25 प्लस 2, और डी की जगह मुझे क्या दे रखा है, डी की जगह मुझे दे रखा है माइनस का 0.25। देखो ये वाला टर्म यहाँ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू की दे रखी है माइनस का 1.25, यहाँ ध्यान रखना कोमा है, प्लस 3, और डी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, माइनस का 0.25। अब इसे सोल्व करना है, ठीक है, कुछ नहीं है बस। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1.25। अब देखो माइनस का 1.25, ये ध्यान रखना है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ ये पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, अब सही है। और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 0.25। इसे सोल्व करना है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। यहाँ से पहले क्या है, माइनस का 1.25, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भैया इसकी मल्टीप्लेस में करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लेस में करूँगा तो 0.50। अब इसे सोल्व करना है, ये तो ऐसे रहेगा, माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा 0.75 जब इसे सोल्व करोगे तो, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा माइनस का 1.25। अब ध्यान रखना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मगर साइन किसका आता है, माइनस का आता है, तो ये माइनस का 1.50 हो जाएगा जब इसे प्लस करोगे तो। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मगर साइन किसका आएगा, माइनस का, जब इसे प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 1.75। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है ना, मगर साइन किसका आता है, माइनस का, जब इसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो तुमने देखा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, -1.25, -1.50, -1.75 और -2। अगर अगला निकालना हो तो माइनस का 2.25, अगला निकालना हो तो माइनस का 2.50। आया समझ में, नहीं आया कैसे निकालने हैं ये, ठीक है भाई, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस ही कर रहे हैं एक तरीके से हम। आ जाओ, क्या लिखा है, राइट द वही पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म। मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। मैंने आपको टर्म निकालना सिखा दिया, आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म को क्या बोल रखा है इन्होंने, ए बोल रखा है, कॉमन डिफरेंस को क्या बोल रखा है इन्होंने, डी बोल रखा है, ठीक है। और मुझे ये दे रखा है यहाँ पर, चलो, तो ए की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है भैया, ए की वैल्यू मुझे -1 दे रखी है, ए की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, माइनस का 1। यहाँ ए की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, माइनस का 1, और ये प्लस, डी की वैल्यू क्या है 1/2। ए की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, माइनस का 1 प्लस 2, और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2 दोबारा। अब ये देखो, ये ए की वैल्यू -1, फिर ये प्लस का 3, और डी की वैल्यू 1/2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो इसे थोड़ा मैं इस बार और अच्छे से कर देता हूँ। इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है, और इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो तुम और अच्छे से पता चल जाएगा सोल्व करना क्या है। ये तो भैया ऐसे ही रहेगा, -1 ही रहेगा यहाँ तो। अब देखो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, -2 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा -1/2। इसे यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ, देखो -1 और प्लस का 1/2, जब मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई में करूँगा तो कितना हो जाएगा, -2 और प्लस का 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब समझो, ये दे रखा है, इसे भी सोल्व कर देता हूँ, -1 और अब ये तो देखो इसे ऐसे सोल्व कर दो, ये तो 2 से 2 कट गया ना सीधा यहाँ, तो यहाँ बस क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसे सोल्व करते हैं, -1, 3 1 जा 3 और /2, इसकी मल्टीप्लेस में करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम लूँगा तो 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लेस में करूँगा तो माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 1/2 बचा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, सेकंड टर्म ये हो जाएगा, थर्ड टर्म ये हो जाएगा, और फोर्थ टर्म ये हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है। तो आप जब भी मुझे ए और डी दे रखा हो तो आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, कोई सा भी
टर्म निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज मुझे ए दे रखा है 2 और डी दे रखा है मुझे 4, ए दे रखा है 2। अगर ये कहने लगे T5 निकालो, भैया क्या निकालो T5, तो मैंने क्या बता दिया, एक कम करके लिखते हैं a प्लस 4d। T5 का मतलब पता है क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है या फिफ्थ टर्म पे कौन सा नंबर है। तो भैया आ जाओ, a की जगह क्या लिखना है 2 प्लस 4 और d की जगह लिखना है 4। तो 2 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। अगर आपको ए और डी पता है तो कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। ये कहने लग गया भैया T51 निकालो, क्या निकालो T51। तो भैया ए इसमें से कम करके लिख दो तो कितना हो जाएगा 50d। तो भैया ए की जगह क्या लिखना है 2 प्लस 50, इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, डी की वैल्यू 4, तो 2 प्लस इसे मल्टीप्लाई करोगे 200, 2 प्लस 200 कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में नहीं आई। तो आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। एक बार दोबारा बता देता हूँ टर्म कैसे निकालते हैं। T1 को क्या बोलते हैं a बोलते हैं, T2 को क्या बोलते हैं a प्लस डी बोलते हैं, T3 को क्या बोलते हैं a प्लस 2d बोलते हैं, T4 को क्या बोलते हैं a प्लस 3d, मतलब एक एक कम करके लिखते हैं। ऐसी Tn को क्या बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोलते हैं। ये फॉर्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, है ना। हम ए और डी से टर्म कैसे निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, है ना। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। कुछ ना करने से थोड़ा थोड़ा करना बहुत बेहतर है, कुछ ना करने से थोड़ा थोड़ा करना बहुत बेहतर है। तो आप ना ये मत सोचो यार मैं तो 15 मिनट पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, ये पढ़ा। बच्चा टास्क बना लेता 3 घंटे पढ़ने का, अब 1 घंटे पढ़ लो काफ़ी है, 25 मिनट पढ़ लो काफ़ी है, मगर पढ़ो, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।